सिडनी में प्रमुख सीईओ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। स्वागत के लिए लिटिल इंडिया हेल्थ पार्क तैयार। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी का हाथ जोड़कर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से की मुलाकात। भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय मूल के लोगों का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री मोदी दिखे खुश। लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। घंटों से लाइन में खड़े बच्चों को देख खुद को नहीं रोक पाए प्रधानमंत्री मोदी। बच्चों से पूछा हालचाल। बच्चों ने कहा स्वागत है। मुंबई में G20 प्रतिनिधियों के स्वागत। गेटवे ऑफ इंडिया पर डिजिटल लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। G20 प्रतिनिधियों ने देखी छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा। G20 प्रतिनिधियों के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने महाराष्ट्र के नृत्य कलाकारों की शानदार प्रस्तुति। G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के पहले सत्र की बैठक के बाद G20 प्रतिनिधियों के लिए डिनर का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। राष्ट्रगान से सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रगान की धुन पर समापन। G20 प्रतिनिधियों के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुरों से सजी शाम। रोशनी से गुलजार हुआ डल झील का कोना कोना। G20 प्रतिनिधियों ने जगमगाती शिकारा की सफारी का लिया आनंद। श्रीनगर में 3 दिवसीय G20 समिट का शुभारंभ। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के पहले सत्र में पर्यटन के विकास पर मंथन। G20 के पर्यटन समूह की बैठक में अभिनेता रामचरण ने रखी संपूर्ण भारत की बात। बोले कश्मीर आकर होता है जादुई एहसास। श्रीनगर पहुंचे प्रतिनिधियों का जबरदस्त स्वागत। पुष्प वर्षा के साथ माथे पर लगाया गया तिलक। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में G20 बैठक का हो रहा है आयोजन। बैठक में 17 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने की कवायद शुरू। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अफसपा को लेकर दिया बड़ा बयान। इस साल के आखिर तक असम से पूरी तरीके से हट जाएगा अफसपा। अमृतसर के राजताल गांव में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। 2.5 किलो हेरोइन जब्त। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती। दिल्ली में जनगणना भवन का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। जनगणना भवन परिसर में लगाए गए पौधे। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल के साथ अपग्रेडेड SRS मोबाइल एप्लीकेशन का किया गया शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना संग्रह किताब का भी किया विमोचन। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय समेत केंद्रीय गृह सचिव शामिल। संबोधन में बोले शाह का जनगणना देश के विकास को रेखांकित करने वाली प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी जनगणना। हर व्यक्ति को मिलेगा डेटा भरने का अधिकार। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करेगी बीजेपी। 25 और 26 मई को मीडिया से दिग्गज मंत्रियों की मुलाकात। मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी का नया अध्याय। दिल्ली में खड़गे से मिले नीतीश। राहुल गांधी भी मौजूद। नीतीश से मुलाकात के बाद खड़गे का ट्वीट। अब एकजुट होगा देश। लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश। जबरन उगाही मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा से की मुलाकात। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा का शुद्धिकरण किया। गंगाजल और गौमूत्र छिड़ककर हनुमान चालीसा पढ़ी। एक विधायक बैलगाड़ी से पहुंचे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर उठाया सवाल। बोले, राष्ट्रपति देश की पहले नागरिक हैं, उन्हें संसद का करना चाहिए उद्घाटन। खड़गे ने ट्वीट करके कहा, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए दलित और आदिवासी समुदाय से बनाती है राष्ट्रपति। सफदरजंग अस्पताल से तिहाड़ जेल लौटे सत्येंद्र जैन। रीढ़ में परेशानी होने पर केजरीवाल बोले, अत्याचारी बीजेपी को भगवान माफ नहीं करेंगे। मणिपुर में फिर सुलगी हिंसा की आग। पूर्वी इंफाल में मोती और कुकी समुदाय में हिंसा झड़प। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के 1 महीने पूरे। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान आज इंडिया गेट पर निकालेंगे कैंडल मार्च। रिहर्सल के समर्थन में सर्वखा महापंचायत का फैसला। 28 मई को नए संसद भवन में महिला महापंचायत करेंगी। पहलवानों ने दंगल में नया दांव पेच आजमाया। बृजभूषण शरण सिंह की चुनौती बजरंग पूनिया को मंजूर। बजरंग पूनिया और विनीश फोगाट समेत सभी प्रदर्शनकारी रेस्लर्स ने भरी हुंकार। बोले, नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि देश देखे। बजरंग पूनिया ने कहा, हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं। आज से बैंकों में जमा कर सकेंगे 2000 के नोट। एक बार में 20,000 तक करा सकते हैं जमा। 30 सितंबर तक का है डिपॉजिट या एक्सचेंज का वक्त। 2000 नोट की पाबंदी पर पहली बार बोले रिजर्व बैंक के गवर्नर, अफरा-तफरी करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने बताया, पॉलिसी के तहत उठाया कदम। 2000 का नोट बदलने का तैयार करना होगा डेटा। तेलंगाना में बीजेपी 30 मई से 30 जून तक चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। केसीआर सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में करेंगे बात। तेलंगाना में डबल इंजन सरकार के फायदों के बारे में बात करने के लिए बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। खाली नौकरियों को भरने के लिए बीजेपी हर साल एक जॉब कैलेंडर की करेगी घोषणा। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने किया कबूलनामा। लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में नंबर 1 अभिनेता सलमान खान। हर हाल में सलमान खान को मारना चाहता है लॉरेंस। लॉरेंस ने जगाना पिस्टल को लेकर भी किया खुलासा। 2021 में गोल्डी बराड़ के जरिए गोगी गैंग को दिलाई थी 2 जगाना पिस्टल। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता विकास को लेकर भी किया खुलासा। विकास सिंह ने ठिकाने पर बिश्नोई गैंग की कई गुर्गे वारदात के बाद लेते हैं शरण। सिद्धू मूसेवाला मामले को लेकर भी लॉरेंस का कबूलनामा। मूसेवाला मर्डर के लिए गोल्डी बराड़ को पहुंचाए थे 50 लाख। G20 को लेकर श्रीनगर के पोलो व्यू वायरलेस बाजार को भव्य तरीके से सजाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार और दक्षिण कोरिया के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी से मिले दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल। शिवराज सिंह चौहान ने बन्ना में कृषि महाविद्यालय भवन का किया शिलान्यास। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साथ रहे। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महारानी पद्मावती की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज वर्चुअली सामूहिक विवाह समारोह में हुए शामिल। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने फिर रच दिया इतिहास। जर्मनी के एंडरसन पीटर्स को पछाड़कर बने दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर। मालदीव्स को समुद्री अनुसंधान पर्यावरण संरक्षण में मदद करने के लिए भेजा गया थिमावेशी पोत। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता उत्सव दिवस पर मुंबई में जैव विविधता प्रदर्शनी का उद्घाटन। उदयपुर में जैन समाज के सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड प्रकृति भवन का शिलान्यास। गुरदासपुर में किन्नर समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। कई राज्यों के किन्नर समाज लोग शामिल। आरा में गंगा रिवर फ्रंट का ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किया निरीक्षण। बोट पर बैठकर गंगा की सैर। 5 जून को अयोध्या के राम कथा पार्क में महारैली करेंगे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह।
बुरहानपुर में पुलिस ने थाने में करवाई गरीब की बेटी की शादी। दुल्हन को भेंट किए कपड़े और गृहस्थी के सामान। गोवा आईआईटी के 45 छात्र पहुंचे मंडी शहर घूमने। छात्रों ने मंदिरों में इतिहास और कार्यशैली के बारे में जानकारी ली। देहरादून में श्री राम कथा श्रवण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थायी भवन और कार्यालय का उद्घाटन हुआ। धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। बैतूल में ट्रेनी लेडी आईपीएस ऑफिसर ने पेश की हिम्मत की मिसाल। 57 घंटे में 700 किलोमीटर जाकर आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात होंगे 1500 जवान। दिल्ली टूरिज्म विभाग ने वीकेंड पर हॉन्टेड हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। संगरूर में 9 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉम्प्लेक्स का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया शिलान्यास। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्र महायज्ञ और ज्योतिर्लिंग अभिषेक में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। मेरठ पहुंची खेलो इंडिया की मशाल। यूनिवर्सिटी में युवाओं के खेल के प्रति जागरूक किया गया। कोझीकोड में बैग का कलेक्शन एजेंट ने पेश की इंसानियत की मिसाल। दिव्यांग को गिफ्ट किया मकान। हरिद्वार में गंगा नदी में डूबते युवक के लिए मसीहा बनी जल पुलिस। आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार बनवाएगी 4 नए बंदरगाह। 16,000 करोड़ रुपए आएगी लागत। संभाजी नगर में नदी के किनारे लगे कांटेदार पौधों को केंद्रीय मंत्री राव साहिब दानवी ने किया साफ। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन 15 जून से महाराष्ट्र प्रीमियर लीग का करेगा आयोजन। छतरपुर में पति ने पत्नी की याद में बनवाया भव्य कृष्ण मंदिर। 1.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार। करनाल में किसान ने प्राचीन संस्कृति को फिर से किया जीवित। कोल्हू की मदद से निकाल रही हैं तेल। मुजफ्फरपुर में चाणक्य विद्यापति सोसाइटी में 225 बच्चों को हुआ सामूहिक जनेऊ संस्कार। भारी बारिश को लेकर रेमाचल में 5 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। ओलावृष्टि की भी संभावना। विशाखापट्टनम में तेज आंधी तूफान के साथ साथ भारी बारिश। कर्नाटक के हुबली में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। भारी बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग। खरगोन में तेज आंधी और बारिश से भारी तबाही। तूफान की वजह से कई मकान बुरी तरीके से ध्वस्त। जयपुर में सीजन की पहली बार तापमान 45 डिग्री के पार। फतेहपुर शेखावटी में टेम्परेचर 44 डिग्री के पार। लू के थपेड़े। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। लू से लोग बेहाल। उत्तर प्रदेश के बांदा में भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लोग जूस का ले रहे हैं सलाह। उत्तर प्रदेश के महुआ में तापमान 45 डिग्री दर्ज। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। हरियाणा पंजाब के कई जिले भीषण गर्मी से प्रभावित। हीट वेव ने चंडीगढ़ को अपनी चपेट में लिया। झांसी में भीषण गर्मी से बेहाल हो गए लोग। पारा 43 डिग्री के पार। बिहार के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। पारा 42 डिग्री के पार। गर्मी से बेहाल लोग। बुंदेलखंड में गर्मी का भीषण कहर। लू के थपेड़े। नोएडा में बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ी पेय पदार्थों की मांग। कुल्फी, आइसक्रीम और फालूदा की मांग। चंदौली पर जोरों में है गर्मी का प्रकोप। लोग सड़कों पर चेहरा ढककर निकल रहे हैं। गुयाना में जॉर्ज टाउन में स्कूल के हॉस्टल में लगी आग। 19 बच्चों की जान गई, 9 घायल। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच बड़ी खबर। बेलगोरोड ऑब्जर्व के प्रशासन भवन में लग गई आग। चिली के विक्टोरिया में बंदूकधारियों ने 3 घरों को किया आग के हवाले। आगजनी और तोड़फोड़। कनाडा के अल्बर्टा में जंगलों में लग गई भीषण आग।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और मैकार्थी के बीच बातचीत बेनतीजा रही। डिफॉल्ट से बचने के लिए उद्देश्य से की गई चर्चाएं रहीं विफल।